बिहार विधानसभा चुनावों में पहली बार बूथों पर होगी महिला कर्मियों की तैनाती। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस बार काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। इस तरह से ये एक ऐतिहासिक चुनाव भी हो सकता है। कोरोना की वजह से इन चुनावों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बता दें, साधारणतः मतदान कार्य में महिला कर्मियों की नियुक्ति बूथों पर निर्वाचन कार्य के लिए नहीं की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के लिए मतदान केंद्रों की अधिक संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने महिला कर्मियों की भी तैनाती करने का फैसला लिया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी को इसके निर्देश दे दिए हैं। वहीं आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 6 लाख मतदान कर्मियों की जरूरत होगी। इस बार 34,000 सहायक बूथों के बनाए जाने के कारण 1,80,000 अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत होगी, जिस कारण आयोग के निर्देश पर पहली बार महिला कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति मतदान केंद्रों पर की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर फिलहाल छठे असमंजस के बादल। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर छाए असमंजस के बादल फिलहाल अभी के लिए तो छंट गए हैं, जिसके बाद अब बिहार विधानसभा 2020 की चुनावी चाल में तेजी आएगी। बता दें कि कांग्रेस की 7 घंटे की कार्य समिति बैठक में फिलहाल फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी, लेकिन अगले 6 महीनों में नए अध्यक्ष की तलाश की जाएगी। साथ ही अब बिहार में पार्टी की चुनावी गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद भी है। दरअसल प्रदेश के नेताओं से लेकर प्रभारियों तक की नजर दिल्ली के घटनाक्रम पर ही टिकी थी। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारी में जुटी है, लेकिन बीते कुछ दिनों से चुनावी गतिविधियां गति नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि कई लोगों को अंदेशा था कि दिल्ली में होने वाले बदलावों का असर कहीं बिहार में भी ना पड़े। इसीलिए सब दिल्ली में होने वाली वर्चुअल बैठक पर नजर लगाए बैठे थे। लेकिन सोमवार को कांग्रेस की दिन भर चली केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद फिर सब तय हो गया, जिसके बाद बिहार से भी राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण करने की मांग की गई है। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान आया सामने। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चाओं में बने ही रहते हैं। बता दें कि सोमवार को आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समुद्र से एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। वही सूत्रों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को एम्स में जाकर रघुवंश प्रसाद से मुलाकात की थी। इस बीच उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अपने निर्णय पर अड़े रघुवंश के बारे में ही तेज प्रताप से सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने आरजेडी में नेता रघुवंश का महत्व समुद्र में एक लोटा पानी के बराबर बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकाल दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा तेज प्रताप ने बात को बड़े अच्छे तरीके से बदलते हुए ये भी कहा कि रघुवंश बाबू उनके अभिभावक हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। वहीं तेज प्रताप ने यह भी कहा कि राजद एक परिवार है, परिवार में नाराजगी होती है, इसका कोई खास मतलब नहीं होता। पार्टी में कई लोग नाराज होते हैं, फिर मान भी जाते हैं। बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी तेजी से चल रही है। हालांकि चुनावों की तारीखें अभी तक तय नहीं की गई हैं, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। वहीं जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ सभी सीओ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वच्छ, निष्पक्ष और सुचारू चुनाव कार्य संपन्न कराने को हिंदी भवन में एनआईसी से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही डीएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने काम और दायित्व के बारे में पूरा प्रशिक्षण लेने और अपने अधीनस्थों को भी पर्याप्त जानकारी देने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्होंने आरओ हैंडबुक का अध्ययन करने और समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने खोला राज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी महागठबंधन से नाता तोड़ चुके हैं।
लेकिन इस बीच कई तरह की खबरें आई जिनसे सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था कि मांझी ने आखिर महागठबंधन से रिश्ता क्यों तोड़ा। बहरहाल अब जीतन राम मांझी ने ये राज खुद ही खोल दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से वो महागठबंधन में समन्वय समिति के गठन की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता रहा और यही कारण था कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ने का फैसला लिया और महागठबंधन को छोड़ दिया। बता दें कि सोमवार को जीतन राम मांझी ने लहरियासराय में बने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जहां उन्होंने इस बात का खुलासा किया।